नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज। मैं अखिलेश, रांची, झारखंड से। आज हम आए हुए हैं रांची के हरमू के पास में एक राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का कार्यालय है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि ओबीसी के आरक्षण की बात हो रही है और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण को लेकर के इनकी क्या विचारधारा है और आगे क्या ये लोग अपना वक्तव्य चाहते हैं। तो ओबीसी मोर्चा का जो आज जैसा प्रेस वार्ता था उसमें आपने ये आरक्षण को लेकर के जो बात कही थी, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग लगातार कई वर्षों से करते आया है। पिछली एनडीए के सरकार ने ओबीसी समुदाय को छलने का काम किया, धोखा दिया। वर्तमान सरकार को झारखंड प्रदेश के ओबीसी समुदाय और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने समर्थन किया था और गठबंधन के दल और मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी ओबीसी समुदाय का आरक्षण बढ़ाने का वादा किया था। अब जबकि राज्य में 3.5 लाख सरकारी नौकरियों की नियुक्ति का राह खोला जा रहा है और कल ही माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग में 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है, वैसी परिस्थिति में ओबीसी समुदाय का आरक्षण 14% ही रहेगा इस 55% आबादी वाले इस राज्य में ओबीसी समुदाय का, तो ये घोर अन्याय होगा, नाइंसाफ़ी होगा। और यह नाइंसाफ़ी इस राज्य के ओबीसी समुदाय बर्दाश्त कदापि नहीं करेगा। हम हेमंत सरकार से, हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि आप जो भी आगे की नियुक्तियां निकाल रहे हैं उसमें ओबीसी समुदाय का आरक्षण आप बढ़ाएं। ये हक है। जब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं सबको न्याय देने के लिए, तो आखिर 55% आबादी वाले के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? इस राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिल रहा है और अगड़ों की स्थिति यह है इस राज्य में ईडब्ल्यूएस का कि उनकी आबादी भी 10% नहीं है और उनको आरक्षण भी 10% दे दिया जा रहा है। तो हम लोगों के साथ क्यों ऐसा? नहीं तो कहीं ऐसा भी तो हो रहा है, जैसे मान लीजिए ST SC लोग हैं, अभी वो लोग आरक्षण मिल रहा है, वो लोग को नौकरी मिल रहा है। ऑलरेडी जिस मतलब जो ST SC जो भी हैं वो नौकरी में हैं, नौकरी के बाद भी उनको भी आरक्षण मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लोग, जो आर्थिक रूप से, जातिगत रूप से नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं हर जात में, वो कहीं न कहीं इनको भुगतना पड़ रहा है। और जो लोग आरक्षण ले रहे हैं वो लेते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाकी लोग जो है वो पीछे छूटते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो या ओबीसी का हो या ST SC। देखिए इसकी परिस्थितियों को समझिए कि संविधान में या लोकतंत्र में आर्थिक उन्नयन की बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार जो है लाल, पीला, हरा, नीला कई कार्ड निकाले हुए हैं, कई योजनाएं हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए। ये आरक्षण प्रतिनिधित्व है, ये संविधान का है कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व है, ये बनता है, हक बनता है। और तभी हमारे समाज में जो है समता आएगी, स्वतंत्रता और विकास, सम्मान, ये तभी हो सकता है जब प्रतिनिधित्व मिले। और कहीं न कहीं दूसरे, जैसे कि आपने ओबीसी की बात की, जहाँ जनरल कैटेगरी के लोग जो है आरक्षण खत्म करने की बात मांग कर रहे हैं, तो उनको आरक्षण मिल नहीं रहा है इसलिए आरक्षण खत्म कर रहे हैं, और आरक्षण आपको मिल नहीं रहा है इसलिए आरक्षण आप मांग रहे हैं। तो इस विषय पर क्या कहना है? सर ऐसा है, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं है। संविधान से देश चलता है और संविधान में सीधे कहा गया है कि जो समाज उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिप्रेजेंटेशन करना है, जब तक आपका उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है सभी विभागों में। अब मान लीजिए एक विभाग है पुलिस विभाग, सारे अधिकार एक ही वर्ग के हो जाएंगे तो फिर क्या हालात होगी? न्याय मिले पाएगा? जब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा तो न्याय मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगा। और रहा अगड़ी जातियों का, तो उनके साथ तो परेशानी है।
कि आज वो न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं है अगर जो ये मांग करते हैं। ऐसा इसलिए कि आज कोई भी विभाग देख लिए, न्यायपालिका देखिए आप, 9.9% जो अगड़े जाति के लोग वहां पर न्यायालय में हैं। आप कार्यपालिका में देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में देखिए, 99% सब अगड़ी जाति भरे हुए हैं। आप बहुत सारे क्षेत्र में भरे हुए हैं, सारा चीज वो है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं उनको नहीं मिलना चाहिए। तो आपके अंदर में न्याय पीड़ित जो ऐसा कहते हैं उनके अंदर न्याय का सोच नहीं है। किसी व्यक्ति में न्यायिक चरित्र भी होना चाहिए। तो जिसके अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं है कि सब हमारा ही, तो ये तो गलत सोच वाले के लिए क्या बात करना है, किसी के कहने से क्या हो जाएगा। अपना परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा रांची। जैसा कि आरक्षण को लेकर बोला जाता है सर कि आरक्षण जो है वो जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, और आरक्षण जो है जो आदमी की आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा गया है कि ST/SC लोग को जो आरक्षण मिल रहा है, वो लोग में क्या हो रहा है कि वो लोग तो एक समय बहुत पिछड़े थे, नहीं उतना आगे बढ़ पाया थे समाज में, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो लोग को कुछ लोग मतलब वो लोग अभी समाज में नौकरी वगैरह ले रहे हैं, बहुत सारा क्षेत्र में आगे भी जा रहे हैं। लेकिन क्या है, कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस जैसे मानिए कोई ब्राह्मण ही हो गया या कोई ये गुप्ता जी हो गया, मतलब दूसरे कोई OBC कास्ट ही हो गया, तो उनकी स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और जिनकी स्थिति अच्छी है वो और अच्छी होती जा रही है। इस विषय पर क्या करना है आपका? मेरा यह कहना है कि जो लोग इस ढंग का जो सवाल उठाते हैं वो गलत है। हम OBC समुदाय जो है संविधान और नीतिगत ही बात करते हैं, और संविधान में हमारा 52% का अधिकार दिया गया है, तो उसी का हम अधिकार मांगते हैं। और इस झारखंड में जब अलग हुआ तो बिहार में हमारा 27% था, आज बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने तो वो उन्होंने 14% कर दिए। और इस 20 साल लोग OBC मोर्चा के जो भी राजनीतिक दल के आदमी हैं वो चुपचाप बैठे रहे, और हमारा OBC मोर्चा आज लड़ाई लड़ रहा है। कुछ एक आध दो विधायक बोलना चालू किए हैं, यानी कहने का मतलब राजनीतिक दल OBC को छलने का काम कर रहा है, और उसमें जो OBC के सांसद या विधायक हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है संविधान युक्त बात है, तो जो वहाँ लोग हैं संविधान युक्त जो OBC का सांसद या विधायक है उस बात को उठा करके इसको OBC का हक और अधिकार देने का बात करेंगे। अभी राज्य पिछड़ा आयोग जो पिछले 50% का अनुशंसा किया था, सरकार में पड़ा हुआ है, उसको ये अनुशंसा करके सरकार नहीं भेज रही है। इसमें अपने चुनावी मुद्दा में इन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं पहला 27% करूंगा, लेकिन मैं 27% का मैं खुश नहीं रहने वाला हूं ना। राष्ट्रीय आयोग जो 50% अनुशंसा किया है उसको ये भेजे, लेकिन मेरा मांग जो 52% है वो हमको मिलना चाहिए। मैं सुरेश ठाकुर, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय OBC मोर्चा, हजारीबाग, झारखंड। आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आरक्षण के बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि मिलना अति आवश्यक है, किसी भी कीमत में मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे कि समझाते हैं आपको या सभी को समझा रहे हैं, सारे दर्शकों को इस माध्यम का, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ मान के चलिए, सपोज दैट एप्पल का संख्या 10 पीस है और गुआवा का संख्या 20 पीस है, तो अगर उस संख्या में इसका 20 पीस इसका 10 पीस, तो जिसका ज़्यादा संख्या हो उस अनुपात में उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो यही हो रहा है भारत में भी कि जो जो जाति हैं, अगड़ी जाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, तो OBC समुदाय को जो दिया गया है कि इतना % ये लोग का होना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या में हम लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उस अनुपात में हम लोग को आरक्षण सिर्फ नाम मात्र का मिल रहा है। और उसमें भी आप अभी न्यूज़ में देख ही रहे हैं क्या क्या घोटाला आ रहा है, केंद्र और राज्य दोनों में आ रहा है। हम ये भी मांग करते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से कि जाति आधारित जनगणना हो, और इसके लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आए हैं, और आगे भी हम लोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाएंगे रणनीति बना करके।
तो मेरी यही मांग है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से कि जाति आधारित जनगणना आप कराइए, नहीं तो ओबीसी समुदाय सड़क से सदन तक जाएगा। मेरा नाम हुआ विष्णु सोनी, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महानगर अध्यक्ष। जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात किया, जो यहाँ के जो ओबीसी मोर्चा के जो भी पदाधिकारीगण हैं उनसे बात किया, आरक्षण को लेकर के बात हुआ, जो इन्होंने बात सरकार के सामने रखी है। आगे देखते हैं और सरकार इनकी बातों पर क्या विचार करती है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। कैमरामैन सूरज के साथ मैं अखिलेश कुमार, धन्यवाद।